हाँ, तो स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम्पल देखते हैं दूरी और विस्थापन से संबंधित। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा, क्या कह रहा है कि एक किसान क्या कर रहा है, 10 मीटर की भुजा वाले वर्गाकार खेत, वर्गाकार तो आप समझ ही रहे हैं, तो वर्गाकार खेत की सीमा पर क्या करता है, तो 40 सेकेंड में एक चक्कर लगाता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक वर्गाकार खेत है यहाँ पे ऐसा, ठीक है, चलो मान लेते हैं लगभग हो गया। एक वर्गाकार खेत है, ठीक है, और वो क्या करता है 40 सेकेंड में एक चक्कर लगाता है। यानी इस ए बी सी डी यहाँ से चलता है, ए से ऐसे होते हुए फिर यहाँ चलाता है। ठीक है, और 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा, तो 2 मिनट 20 सेकेंड में क्या ज्ञात करें, तो तय विस्थापन ज्ञात करें। तो इसका सॉल्यूशन क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, 40 सेकेंड प्रति चक्कर। ठीक है, 40 सेकेंड में एक चक्कर, यानी एक चक्कर, तो 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना चक्कर, तो 2 मिनट 20 सेकेंड बराबर 2 मिनट में 120 और 40 कितना, 140 सेकेंड। ठीक है, तो कितना होगा, 40 4 3 जा 120, यानी 120 सेकेंड में कितना, तो 3 चक्कर, यानी यहाँ से 40 सेकेंड फिर 40 सेकेंड फिर 40 सेकेंड हो गया। अब बाकी कितना बच गया, तो 140 में से घटाओगे 120 तो 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में आधा चक्कर, यानी फिर यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, यानी सी पर चला आएगा। तो 2 मिनट 20 सेकेंड में 3 पूरा चक्कर एवं 1 आधा चक्कर लगाएगा। तो क्या होगा, 3 पूरा चक्कर में विस्थापन कितना हो जाएगा, 0। वो हजारों पूरा चक्कर लगा दे तो विस्थापन 0, यहाँ से यहाँ आया एक चक्कर में जहाँ था वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि विस्थापन क्या है, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा, यहाँ तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दोनों एक ही हो जा रहा है। तो 3 चक्कर में उसका विस्थापन 0, फिर आधा चक्कर में वो यहाँ से आया या फिर यहाँ से आया। ठीक है, तो आधा चक्कर में विस्थापन क्या हुआ, तो ये प्रारंभिक बिंदु बना और ये अंतिम बिंदु बना, तो ए और सी ये क्या हुआ, इनिशियल पॉइंट, और ये क्या हुआ, फाइनल पॉइंट। तो ये सीधी मिलाने वाली रेखा क्या है, तो वो विस्थापन है। तो ये 10 मीटर भुजा वाला है, तो ये भी 10 मीटर और ये भी 10 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AC बराबर अंडर रूट, ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, इसका स्क्वायर आ गया अंडर रूट में, तो 200, तो कितना हो गया, 10√2 मीटर। तो कितना हो गया, 1.414, यानी 14.14 मीटर। ये इसका क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। और इस पर तीर का निशान लगा दोगे तो दिशा बताना पड़ेगा, क्या, तो टुवार्ड्स A to C, यानी A से C की ओर इसकी दिशा हो जाएगी।
क्योंकि ए से घूम घूम कर आया है, वो कहीं से भी आया हो, सी पर आ गया, उसको मिलाओ तो देख लो कितना है विस्थापन इसका। तो ये इसका विस्थापन हो गया, ठीक है। और अगर दूरी की बात करें तो दूरी तो 3 चक्कर में लगा दिया, वो 120 मीटर, और फिर 10 10 20 तो 140 मीटर इसका दूरी हो गया, ठीक है। फिर देखते हैं एक क्वेश्चन को। एक एथलीट वृत्तीय रास्ते में जिसका व्यास 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकेंड में लगाता है। देखते हैं क्या है। चलिए, एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकेंड में लगाता है। एक एथलीट है और वह वृत्तीय रास्ता है, और वृत्तीय रास्ता, अब वो पॉइंट P से इसका व्यास कितना है, तो टोटल व्यास यानी त्रिज्या का 2 गुना, तो यहाँ से यहाँ तक व्यास हो गया। तो डायमीटर इसका कितना हो गया, तो 200 मीटर। तो त्रिज्या कितना होता है, तो व्यास का आधा, तो वो कितना हो गया, तो 100 मीटर। अब मान लो पॉइंट P से, या यहाँ पॉइंट P मान लेते हैं, इस पॉइंट P से चलना शुरू करता है, और पॉइंट P से यहाँ से घूमते हुए एक चक्कर 40 सेकेंड में वो पूरा कर लेता है। तो 2 मिनट 20 सेकेंड में वो कितनी दूरी तय करेगा और कितना विस्थापन होगा। तो दूरी एवं विस्थापन, कितना में दूरी एवं विस्थापन ज्ञात करें, कितना सेकेंड में, तो 2 मिनट 20 सेकेंड में। तो बोलो एक चक्कर में लगा समय, तो एक चक्कर में लगा समय है 40 सेकेंड। कितना है, 40 सेकेंड। एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकेंड में लगाता है। तो 2 मिनट 20 सेकेंड बाद वह कितनी दूरी तय करेगा। तो 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना आएगा, तो 140। तो फिर 40 से आप डिवाइड करोगे 140 सेकेंड को, तो कितना बचेगा आपको, 20 सेकेंड। तो एक चक्कर है ना 40 सेकेंड, फिर दूसरा चक्कर, फिर तीसरा चक्कर, विस्थापन 0 3 चक्कर में। अब बच गया 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में कितना, तो आधा चक्कर। तो आधा चक्कर लगाएगा, यानी ये P से Q तक चलाएगा। तो आप इसमें क्या करेंगे, आपका त्रिज्या कितना है, तो त्रिज्या है 100 मीटर, है ना। व्यास है 200 मीटर, और 40 सेकेंड में एक चक्कर लगाया, तो 2 मिनट 20 सेकेंड में 3 पूरा चक्कर, 4 तिहाई 12 एवं आधा चक्कर, आधा चक्कर। तो चलिए पहले दूरी निकाल लेते हैं। दूरी कितना हुआ, 3 चक्कर में 120 मीटर, नहीं 40 सेकेंड, तो 2 पाई आर और फिर 2 पाई आर, तो 3 × 2 पाई आर लेना पड़ेगा। और फिर आधा चक्कर का जो परिधि होता है 2 पाई आर, उसका आधा लेना पड़ेगा, यानी पाई आर लेना पड़ेगा। इतना इसका दूरी हो गया, बोलो ठीक है। यानी 2 मिनट, अरे 2 मिनट है भाई, तो 2 मिनट में 1 मिनट में
60 सेकेंड, फिर 1 मिनट में 60 सेकेंड, फिर 20 सेकेंड, तो कितना हुआ 140 सेकेंड। 120 सेकेंड में 3 चक्कर पूरा कर लिया, क्योंकि 40 सेकेंड में 1 चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो 3 चक्कर पूरा कर लिया, तो एक परिधि एक राउंड का 2 पाई आर, उसमें 3 से गुना कर दिए, फिर आधा चक्कर का, तो पूरे चक्कर का 2 पाई आर होता है, उसका आधा कर दिया, तो कितना हो गया 3 दूनी 6 पाई आर और 1 पाई आर, तो 7 पाई आर हो गया। तो 7 और ये हो गया 22/7 गुने आर हो गया 100, तो इससे ये कट गया, तो 2200 मीटर ही तो दूरी तय कर लिया। ठीक है, अब विस्थापन कितना तय कर लिया, तो विस्थापन 2 बिंदु को हजारों राउंड मारे, पी से चला कहां पर आ गया क्यू, माने 20 सेकेंड जो बचा एक्स्ट्रा आधा चक्कर, तो 100 मीटर ही या 100 मीटर ही, यानी व्यास के बराबर, व्यास के बराबर यह विस्थापन तय कर लिया। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, वृत्त के आधे चक्कर में कितना विस्थापन होगा, तो पाई आर। पूरे चक्कर में कितना विस्थापन होगा, तो 0। सोचो, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या कि एक व्यक्ति को एक मकान तक, एक मैदान में जाने के लिए, क्या तो एक व्यक्ति को एक मैदान में जाने के लिए घर से 50 मीटर उत्तर, 40 मीटर पूर्व, 50 मीटर उत्तर, 40 मीटर किधर पूरब एवं 20 मीटर दक्षिण जाना पड़ता है, एवं 20 मीटर दक्षिण जाना पड़ता है, तो उसके द्वारा तय दूरी एवं विस्थापन ज्ञात करें। अब बोलिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति को एक मैदान में जाने के लिए 50 मीटर उत्तर, 40 मीटर पूरब एवं 20 मीटर दक्षिण जाना पड़ता है, तो उसके द्वारा तय दूरी एवं विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो उसमें क्या करना है, उसमें ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट है, और ये क्या है, ओरिजिन है। अब ये इसका हाउस हम मान लेते हैं, चलो यहाँ बना देते हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट है, ये इसका क्या है, हाउस है। कौन हाउस है, यहाँ। तो ये हाउस से एक फील्ड में जाने के लिए क्या, कहाँ से कहाँ चला, तो सबसे पहले ये कहाँ गया, घर से 50 मीटर उत्तर गया, उत्तर गया कितना, 50 मीटर। ठीक है, यहाँ से सीधे 50 मीटर गया, और उसके बाद कहाँ गया, ये 40 मीटर पूरब, पूरब ये है, यहाँ से ये इधर को चला 40 मीटर। ठीक है, मान लो एच से चला, पहले पॉइंट ए पर, अब दूसरे पॉइंट बी पे पहुंचा पूरब, और फिर चला 20 मीटर दक्षिण, तो ये है दक्षिण, तो इधर चला वो कितना, तो उधर चला 20 मीटर दक्षिण दिशा में, और वो कहाँ पहुंच गया, तो वो पहुंच गया इस फील्ड पर। तो इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो गया, तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो 50 + 40 + 20, 50 + 40 + 20, क्योंकि डिस्टेंस होता क्या है, पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी,
वस्तु के द्वारा तय किया गया रास्ता 50, 40, 90, 20, 110। लेकिन विस्थापन क्या हुआ? इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन, a straight line joining initial to final point is displacement। तो अब इसको यहाँ से मिला देते हैं, तो ये 50 था और ये 20 मिला दिए, तो यहाँ से यहाँ ये कितना बचा? 30 बचा, और ये 40 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? ये 50 हो जाएगा, क्योंकि HF स्क्वायर इक्वल टू 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर अंडर रूट 2500 इक्वल टू 50 मीटर। तो इसका विस्थापन कितना हो गया बच्चों? तो इसका विस्थापन जो हो गया वो हो गया 50 मीटर। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा क्लियर कर दे। अब यहाँ है A particle start from the origin, goes along the x-axis to be point 20 meter 0 meter and then returns along the same line to the point minus 20 meter 0. Find the distance and displacement of the particle during the trip. अब यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये ओरिजिन है। एक पार्टिकल इस ओरिजिन से चलना शुरू करता है और ये हो जाएगा 10 मीटर 0 मीटर, यानी एक्स वाई, एक्स 10 है, वाई नहीं है, तो वाई 0 है। ये क्या हो जाएगा 20 मीटर 0 मीटर। फिर इधर क्या हो जाएगा माइनस 10 मीटर 0 मीटर, इधर क्या हो जाएगा माइनस 20 मीटर 0 मीटर। कह रहा है कि कोई जो पर्सन है, ऑब्जेक्ट जो है, वो ओरिजिन से चलना शुरू करता है और जाता है किसी पॉइंट प्लस 20 मीटर 0 मीटर, यानी किसी पॉइंट ए पर, एंड देन अगेन रिटर्न्स एट द सेम पाथ एंड रीचेस एट द पॉइंट बी माइनस 20 मीटर एंड 0 मीटर। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी एंड द डिस्प्लेसमेंट, यानी कोई वस्तु यहाँ से चलना शुरू किया, कहाँ से, ओरिजिन से, और प्लस 20 और 0 पे गया और सीधे उसी रास्ते पे रिटर्न हो रहा है और बी पर पहुँचता है, तो उसका दूरी क्या है और फिर उसका विस्थापन क्या है। तो दूरी क्या है बच्चों, तय किया गया रास्ता, यहाँ से सीधे आया तो 20 मीटर, फिर यहाँ आ गया तो यहाँ से यहाँ 20 मीटर, फिर आएगा 20 मीटर, फिर यहाँ आएगा 20 मीटर, तो ये 60 मीटर। और इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, तो विस्थापन तो इसका ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल, तो इन दोनों के बीच स्ट्रेट लाइन, यानी 10 और 10 20 मीटर। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो अब ये कह रहा है कि when a person leaves his home for sightseeing by car, the meter reads something। ये क्या है, तो ये घर है किसी का और वहाँ से ये कार लेकर के यहाँ से ये चलता है, तो उसके मीटर पे लिखा कितना होता है, तो 12352 12352 किलोमीटर।
तो जब एक व्यक्ति अपना घर छोड़ता है तो अपने मीटर को देखता है कार में, तो वो 12,352 किलोमीटर लिखा है, और जब वो अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि 12,416 किलोमीटर लिखा है। और जब 12,416 किलोमीटर लिखा है, ठीक है, जब वो अपने घर पहुंच जाता है तो उसका कितना दूरी होगा और कितना विस्थापन होगा। तो देखो, चला था घर से, जहाँ से गाड़ी अपना पार्किंग करता है वहाँ से लेके चला और आया तो फिर वहीं पे पार्किंग कर दिया, तो पक्का सा बात है कि उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और दूरी उसका क्या हो जाएगा, तो दूरी तय किया गया रास्ता देख लो, 12,416 में से घटा दो 12,352 घटा दो, ठीक है। तो वो टोटल 64 किलोमीटर दूरी वो चला है, ठीक है। तो दूरी तय किया 64 किलोमीटर, लेकिन विस्थापन कोई नहीं, क्योंकि जिस गैरेज से लेकर गाड़ी चला था उसी गैरेज में लाकर गाड़ी को लगा दिया है, तो विस्थापन उसका 0 हो गया। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे चाल पर, स्पीड। तो चाल और वेग में अंतर क्या है, तो जो अंतर है आपको दूरी और विस्थापन में, चाल क्या है तो अदिश है, चाल क्या है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। वेग क्या है तो ये सदिश राशि है, ठीक है, ये सदिश राशि है। तो चाल क्या है, तो दूरी परिवर्तन का दर, दूरी परिवर्तन का दर ही चाल है, ठीक है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज स्पीड। और वेलोसिटी क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, और ये कहलाता है क्या, वेलोसिटी। यानी क्या कह सकते हैं कि विस्थापन परिवर्तन का दर ही वेग है। ऑलरेडी विस्थापन सदिश राशि है, उसकी एक खास दिशा होती है, तो वेग की भी एक खास दिशा होगी, और दूरी की कोई दिशा नहीं होती, तो चाल की भी कोई दिशा नहीं होगी। चाल क्या हो सकता है, तो चाल ऋणात्मक अथवा शून्य नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि शून्य या ऋणात्मक वही हो सकता है जिसमें दिशा हो। अब जैसे आप कहेंगे कि ये गाड़ी एक इस चौराहे से 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही है, क्या कहेंगे, एक गाड़ी इस चौराहे से 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही है, और वहीं एक दूसरा व्यक्ति कहेगा कि एक गाड़ी इस चौराहे से 10 मीटर पर सेकंड से पूरब की ओर जा रही है, तो इसको कहा जाएगा चाल और इसको कहा जाएगा वेग। वेग पता होने पर आप उस गाड़ी तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपको उसका परिमाण पता है कि गाड़ी कितना मैग्नीट्यूड से जा रही है, उससे तेज आप उसी दिशा में जाएंगे तो वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको चाल पता हो तो आप उस गाड़ी तक नहीं पहुंच सकते, उसकी संभावना नहीं है, क्योंकि दिशा इसमें नहीं है। तो अगर ये चाल के साथ दिशा मिल जाए तो वही वेग बन जाता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन।
तो चाल में सिर्फ परिमाण है कि चलो एक गाड़ी जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, किधर जा रही है उसको आप पकड़ भी नहीं सकते, और एक गाड़ी 10 मीटर पर सेकेंड से पूरब की ओर जा रही है इस पॉइंट से, तो आप वो 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, आप 1000 मीटर पर सेकेंड से जाइए, उसको पकड़िए, मिलेगा। तो ये जो है स्थिति है यहाँ पे। तो चाल में दिशा नहीं है और वेग में दिशा है, यानी वेग का परिमाण एक तरह से कह सकते हैं चाल। जैसे यहाँ v बराबर 10 मीटर पर सेकेंड है परिमाण, और दिशा क्या है, ईस्टवार्ड, क्या है, ईस्टवार्ड, पूरब की ओर। तो दिशा होने के कारण इस पर तीर का निशान लगा। अगर v का परिमाण ले लें, मैग्नीट्यूड ले लें, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 10 मीटर पर सेकेंड, दिशा गायब हो जाएगा। तो वेग का परिमाण ही चाल हो सकता है, चाल है। लेकिन यहाँ यह ध्यान रखना है कि चाल और वेग जो है उनका परिमाण समान कब होगा, जब वस्तु सीधी रेखा में चल रही है। चूंकि हम लोग 1 डायमेंशनल मोशन की ही बात कर रहे हैं, एक विमीय गति की ही, जहाँ वस्तु एक सीधी रेखा में गति कर रही है, उसको ध्यान में रख करके हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो चाल में आप पूरब की ओर ही चल रही है, सिर्फ आपने मैग्नीट्यूड बता दिया तो वो चाल हो गया, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन बता दिया तो वो वेलोसिटी हो गया। और ये क्या हो सकता है, वेग, तो वेग जो है वो ऋणात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, अथवा शून्य हो सकता है, दोनों में से कोई हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी या पॉजिटिव भी, ठीक है। तो अब हम लोग चाल पे ही थोड़ा डिस्कस करेंगे, औसत चाल, जैसे कि कुल दूरी, कुल समय, तो उस पर अगले एपिसोड में, एपिसोड नंबर 3 में हम लोग चाल पे कुछ न्यूमेरिकल्स को देख करके विशेष समझने का प्रयास करेंगे।